A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today, basically, we'll be discussing advertisement. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसकी एक डेफिनेशन देखेंगे, उसके कुछ फंक्शंस देखेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे. देखिए, एडवर्टाइजमेंट बेसिकली वो चीज़ है जो किसी भी इंडिविजुअल को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराने के लिए एज अ टूल कंपनी यूज़ करती है. ठीक है, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती है, चाहे वो रेडियो के थ्रू करे, चाहे टेलीविज़न के थ्रू करे, चाहे प्रिंटेड मीडिया के थ्रू करे. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी आइडिया को या फिर किसी एक सर्विस को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं. ठीक है, अब ये एडवर्टाइजमेंट बेसिकली कंपनी क्यों करा रही है? ताकि लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सके और अपनी सेल्स को शूट अप कर सके. राइट, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन. देखिए, एडवर्टाइजमेंट क्या है, मैंने आपको एक डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा. एडवर्टाइजमेंट मींस एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, गुड्स, सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. देखिए, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है एक पेड फॉर्म. मतलब एडवर्टाइजमेंट के हर हमेशा कंपनी पैसे देगी. जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवा रही है वो उसका पैसा देगी. ठीक है, और ये नॉन पर्सनल है. मतलब एक ही साथ आप मास इंडिविजुअल्स को अप्रोच कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को. ठीक है, अब ये जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली या तो ये आइडिया का हो सकता है, या गुड का हो सकता है, या फिर सर्विस का हो सकता है. अब प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. देखिए, आप कहेंगे सर गुड्स के एडवर्टाइजमेंट तो हमने देखे हैं, हमने सोप बार्स के देखे हैं और बेसिकली टूथपेस्ट का देखा है, बहुत सी चीज़ों का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा. सर्विसेज का भी यहाँ तक कि हमने एडवर्टाइजमेंट देखा है. हम कहते हैं आइडिया सेल्यूलर नेटवर्क का हमें एडवर्टाइजमेंट आता है. अब ये गुड्स का एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? देखिए, एक इनिशिएटिव है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है? गर्ल चाइल्ड को इंडिया में एजुकेट करने की बात करता है. ठीक है, अब ये क्या है? एक आइडिया है. तो एक आइडिया को भी गवर्नमेंट जो है वो लोगों के प्रति जागरूकता फैला रही है इसके थ्रू. तो बेसिकली ये आप तीनों चीज़ें समझ गए होंगे कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट एक गुड का होता है, एक सर्विस का होता है और एक आइडिया का होता है. अब हर हमेशा ये एडवर्टाइजमेंट का एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है. मतलब कोई ना कोई इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे पे कर रहा है. ठीक है, ये फ्री में नहीं हो रही है, इसीलिए बोला जाता है पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी. ठीक है, पब्लिसिटी हर हमेशा फ्री होती है. देखिए, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. मान लीजिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है या हमारा जो कॉलेज है वो एक एडवर्टाइजमेंट देता है. लास्ट के पेज में हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है, सो एंड सो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ये कोर्सेज होते हैं. तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है. हमें वो स्पेस बाय करने के लिए हमें कुछ पैसा पे करना पड़ेगा. बट वहीं अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में एक ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज कराया है और हमारा नाम जो है हमारे कॉलेज का पेपर में प्रिंट होता है कि इस कॉलेज में ऐसा हुआ है. क्लियर? तो ये एक पब्लिसिटी है. मैंने उस चीज़ के पैसे नहीं दिए हैं. आई डेंट पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट प्रमोशन. तो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में ये अंतर होता है कि एडवर्टाइजमेंट आप लोग खुद करवाते हैं, पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है. बट गाइस, एक कैच भी है. देखिए, एडवर्टाइजमेंट हर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, या पॉजिटिव रिजल्ट्स ना दे तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. बट पब्लिसिटी बहुत बार नेगेटिव चीज़ों के लिए भी हो जाती है. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन आपका क्लियर होगा. अब देखिए, एडवर्टाइजमेंट जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द है. ठीक है, एडवर्टाइजिंग, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में उसमें उसको अटेंशन ड्रॉ करवाना. मान लीजिए मुझे एक फ़ोन को हाईलाइट करना है, जैसे MI का 108 मेगापिक्सल कैमरा उन्होंने लॉन्च किया है. ठीक है, तो वो उन्होंने एडवर्टाइज किया एंड दे जस्ट टर्न्ड अटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल्स टू अ स्पेसिफिक थिंग. वो स्पेसिफिक थिंग क्या थी? हमारा मोबाइल फोन. ठीक है, अब ये पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं. एडवर्टाइजमेंट बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल बायर्स को. जो भी बायर जो है वो उस बारे में जानना चाहता हो या फिर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो,
उसे हम वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे या वो एडवर्टाइजमेंट वो देखेगा, क्योंकि मास फॉर्म में है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो आई होप एडवर्टाइजमेंट का जो डेफिनेशन है वो क्लियर है। और गाइज अगर एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है अगर आपको समझ में आया है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। देखिए, एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पर्सनली हम एक इंडिविजुअल के पास जाके नहीं बताएंगे कि हम ये प्रोडक्ट ला रहे हैं या ये प्रोडक्ट में हमारे ये चेंजेस आ गए हैं, ये हम मास फॉर्म में करते हैं। सेकंड फीचर ये है कि पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी है, एक तरह की पब्लिसिटी है बट इसके मैं पैसे पे कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट मेरा ओरल हो सकता है, मेरा रिटन हो सकता है, या फिर थ्रू विजुअल्स हो सकता है, ठीक है। आप रेडियो पे सुनते हैं वो ओरल है, आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं वो रिटन है, आप टेलीविजन पे विजुअल्स देखते हैं साथ में उसमें ऑडियोज होते हैं तो बेसिकली वो विजुअल कहता है। अब ये जो है डाइवर्सिफाइड मीडियाज इसमें है। डाइवर्सिफाइड मीडियाज का मतलब ये है डिफरेंट मीडिया से हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, उस बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। ये एक तरह का मास कम्युनिकेशन है, मतलब एक ही बार में आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स से बात कर रहे हैं एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी से अलग है, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिसिटी क्या होती है और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट डिमांड। हम किसी भी चीज़ की डिमांड क्रिएट करते हैं, हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और उससे हम लोगों को इंड्यूस करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं, उन्हें बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में और एक क्यूरियोसिटी डेवलप कराते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। हम बहुत बार क्या करते हैं कि अपनी क्वांटिटीज़ को भी उसमें मेंशन कराते हैं कि हम इस क्वांटिटी में इतना जो अमाउंट है या फिर इतना अमाउंट हम उसके लिए चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि एक डिमांड क्रिएट होगी। अब जब भी हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का चेंज आता है तो वो भी हम कस्टमर को बताते हैं। मान लीजिए जैसे बहुत बार एडवर्टाइजमेंट आता है, अब आपका व्हील 20% एक्स्ट्रा, ठीक है, वो 20% एक्स्ट्रा बताने के लिए वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्लियर है गाइस। सेकेंडली, एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, वी कैन जस्ट न्यूट्रलाइज द कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। अगर हम अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं तो अगर हमारी सेल्स नहीं भी बढ़ रही है तो डेफिनेट सी बात है कि एक इम्पैक्ट हमारे कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजिंग में जाएगा ही जाएगा। देन द ऑब्जेक्टिव कम्स ऑफ क्रिएटिंग गुडविल। देखिए, हम लोग क्या करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट की गुडविल भी बताते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर मैं आपको इसके अलावा भी बताऊं तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है कभी भी हमारी सेल्स टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंपनी के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फ़ोन आता है policybazaar.com से, ठीक है, तो वो policybazaar.com वाला अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन या अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कैसे कराता है या उससे फैमिलियर कैसे कराता है आपको, वो जो है अक्षय कुमार जी का एड आपको बताता है कि सर मैं वो कंपनी से बात कर रहा हूँ जिस कंपनी का एड आता है ना वो यमराज जी वाला, ठीक है। तो वो सेल्स टीम को डेफिनेट सी बात है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट हेल्प कर रहा है और आदमी के मन में एक इम्पैक्ट रह जाता है, एक इमेज रह जाता है कंपनी का। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग।